आज 5 फरवरी है। एक कहानी कश्मीर के हवाले से। काफ से कश्मीर। मैं हिमालय और पीर पंजाल के पहाड़ों के दरमियान अरसे दराज से खड़ा हूँ। मेरी गोद में पूंछ, जम्मू, लद्दाख, मुजफ्फराबाद जैसे शहरों ने परवरिश पाई है। इस वादी में ऊपर तले उगे हुए नन्हे मुन्ने दरख्तों के साए भी स्याह रात में बहुत दूर तक फैले नजर आते हैं। कभी कभी सर्दी का मौसम नीले बहते हुए चश्मों को बर्फ ही बना देता है। फिर देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे के पीछे जरा सुस्त रवि से बह रहे हों। रात का सन्नाटा बहुत शोर करता है। बस यूँ समझिए कि हवा की आवाज़ों से इलाका रात में आबाद लगता है। हाँ, साथ में झींगरों की आवाज़ें और मेंढक के टर्राने की आवाज़ से भी माहौल में मौजूद खामोशी ज़रा देर को दूर हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अरसे से इन बहते नीलम, जेहलम, सतलज, चनाब और रावी जैसे दरियाओं के किनारे पर मैं जमा खड़ा हूँ। मेरे दामन में फैली इस सब्ज़ वादी के बहुत सारे सब्ज़ दरख्त मेरे पथरीले जिस्म को छुपाए हुए हैं। कुछ बरस पहले मेरे सर पर भी एक छोटी सी बस्ती बना ली गई है। इन ऊंचे नीचे रोशन और कभी नीम तारीख घरों के दरमियान एक स्कूल भी बनाया गया है। जब स्कूल में सुबह सुबह बच्चों में दुआ होती है तो इनकी अनगिनत आमीन की आवाज़ों के साथ मैं भी आवाज़ मिलाकर आमीन कहता हूँ। मालूम है ये बच्चे कैसी दुआ मांगते हैं? ये बच्चे इस वादी में सुकून की, खुशियों की और सब में प्यार व मोहब्बत की, यकजहती की दुआ मांगते हैं। पर मुझे तो वो नन्ही मुन्नी बच्ची सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसकी सब्ज़ आँखें हैं और वो उन्हीं का हमरंग स्कार्फ पहनकर स्कूल आती है। वो स्कूल में रास्ते पर चलते चलते अपने बस्ते में से चावल और गंदम के दाने निकालते और रास्ते में गुटरुगों कबूतरों में नन्ही मुन्नी उंगलियों से बखेर देती है। मुझे लगता है मेरे साथ साथ वो सफ़ेद सुरमई कबूतर और दीगर परिंदे भी इसकी राह तकते हैं। ओह हाँ, याद आया, एक दिन तो अजीब ही वाक़या हुआ। वो क्यारी है ना, अरे वही ज़रा स्कूल से परे जहाँ नाला भी गुज़रता है, उसी के साथ साथ वहाँ सुर्ख सुर्ख गुलाब के फूलों वाली क्यारी, जिसकी रोज़ माली बाबा आज भी निगरानी करते हैं। इसमें एक दिन कई रंगों के फूलों वाला पौधा भी नज़र आया था। इस पर 5 या 6 रंग बिरंगे फूल रहे होंगे। माली बाबा रोज़ उसे पानी देते हैं तो नन्ही मुन्नी गुड़िया कबूतरों को दाना डालते हुए चुपके चुपके फूलों को देखती है और मुस्कुराती रहती है। मुझे लगता है उससे अपने बाग के हर फूल से मेरी तरह बहुत प्यार है। एक दिन माली बाबा बीमार थे। फूलों को पानी देने वाला भी कोई नहीं था। वो स्कूल की दीवार से लगी दाना डाल रही थी कि कुछ बड़े बच्चों ने एक सुर्ख फूल तोड़ा। वो इन बच्चों के पीछे दौड़ने लगी। देखते ही देखते वो बच्चे दूसरा फूल भी तोड़ने लगे। अब तो उसने रोना शुरू कर दिया। वो इन रंग बिरंगे फूलों को इस सब्ज़ पौधे से अलग होते नहीं देख सकती थी। ऐसे ही जैसे मेरी वादी अपने शहरों को एक दूसरे से अलग नहीं देख सकती। नन्ही मुन्नी बच्ची की आंखों में आंसू थे और करीब था कि वो आवाज़ से ही रो देती कि उसको माली बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। फूल ज़मीन पर पड़े थे। उनको उठाकर वो दुख से मुस्कुराने लगे। फिर बोले, सुनो प्यारी बच्ची, रोना नहीं। हम इन फूलों को गुलदान में सजाएंगे। फिर देखना, कुछ दिन ये तुम्हारे कमरे को महका देंगे। मगर ये सब्ज़ पौधा, फूल उसके हाथ में थे मगर नज़रें पौधे की खाली टहनियों पर, और उसकी आंखों से शबनम छलके जा रही थी। मेरा दिल भी इस क्यारी के उजड़े हुए पौधे पर रो रहा था। मैं उस नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए अहद करना चाहता हूँ कि हम फिर इस सब्ज़ पौधे पर
फूल लगाएंगे। फिर मेरी वादी के सारे लोग एक साथ मिलजुल कर इनकी बहारें देखेंगे। अरे दोस्तों, ज़रा कान लगा कर तो सुनो, स्कूल में बच्चे सबक याद कर रहे हैं। अलिफ अनार, बे बंदर और काफ से कश्मीर।